कर्नल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे कि सर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा में पूरी दुनिया से लोग शिरकत कर रहे हैं। इससे ईरान की सफारती हिकमत अमली की कामयाबी ज़ाहिर होती है। अब क्या कहेंगे इस तमाम तब्दीली के ऊपर जो अब आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, ये सारे का सारा अगर आप देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो पिछले 300 दिन के अंदर, इसने एक पूरे खत्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रीसेट कर दिया है जी। रादर एक रिडक्स कर दिया है पूरी सिचुएशन को। और चीज़ें अब वो नहीं है, कोई भी चीज़ एक्स पोस्ट फैक्टो या एक्स पोस्ट एंटी नहीं है। अब चीज़ें सारी की सारी जो है वो चेंज हो गई है। तो इस अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो जो ईरान है उसका जो स्टेचर था या जो उसका इन्फ्लुएंस था जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, वो बहुत इन्हेंस हो गया। और उसकी इन्हेंस होने की जो वजह है वो दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो उस वॉर के अंदर, इस वॉर के अंदर जब उनके ऊपर कोई 20,000 के करीब एयर रेड्स हुई, अटैक हुए हैं, जिसमें कोई 12-13 हज़ार अमेरिकन ने किए हैं और बाकी इसराइली एयरफोर्स ने किए हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं। उसमें जो उस कौम ने रेजिलियंस शो की है, एक तो वो वजह है क्योंकि उसने एक एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट कर दी है ईरान के लिए। सो ईरान ने छोटा होने के बावजूद, डेविड होने के बावजूद, गोलियत के सामने एक एक ऐसी एक रेजिस्टेंस दी जिसने एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट कर दी। दूसरी चीज़ ये थी जो इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स हुई, जिसने, क्योंकि देखें, जो आपके जो रिलेशंस होते हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस होती है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स में से, और उनमें से एक ज्योग्राफी बहुत प्ले करती है। जी। तो जिस तरह से एज ए डेटरेंस स्टेट ऑफ हुर्मुज को यूज किया ईरान ने, उसने भी सारी चीजों को चेंज करके रख दिया। और जी। अब स्टेट ऑफ हुर्मुज का स्टेटस जो है, अब कभी वो नहीं होगा दोबारा पहले वाला जो इस वॉर से पहले था। तो इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। और फिर एक और बड़ी चेंज ये कि जो ईरान और पाकिस्तान जो हैं, अब वो जिस तरह से उनकी एस्पायरेशंस, उनकी ज्योग्राफिकल एस्पायरेशंस, उनकी जियोपॉलिटिकल एस्पायरेशंस एक हो गई हैं, कन्वर्ज कर गई हैं, वो भी एक बहुत डेवलपमेंट है। तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं, इसने बहुत एक कैटाक्लिस्मिक चेंज आई है इस रीजन के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, क्यों गल्फ रीजन के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान देखें वेस्ट एशिया का पर से हिस्सा नहीं है, लेकिन जो वेस्ट एशिया की जो अब सारी की सारी जियो पॉलिटिक्स है, वो अब पाकिस्तान के गिर्द रिवॉल्व कर जी। रही है, बिकॉज ऑफ द एक्वायर्ड स्टेटस, बिकॉज ऑफ द प्रोएस एंड द प्रूडेंस ऑफ आवर लीडरशिप एंड जी, देयर बेशक। डिप्लोमेटिक ओवरचर्स। ठीक है। मरियम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल का इस इंतहाई नाजुक वक्त में, जब सारी दुनिया की नज़रें ईरान की जानिब मरकूज़ हैं और एक उनके लिए अहम दिन था, उस पर तेहरान जाना पाक-ईरान ताल्लुकात के मुस्तकबिल के लिए कितना बड़ा और वाज़ेह पैगाम नज़र आ रहा है इस दौरे का? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। मैं समझती हूँ कि जो आज का विजिट है, हमारी जो लीडरशिप है, उसमें हमारी पॉलिटिकल एलीट्स भी हैं और हमारे मिलिट्री लीडरशिप भी है, जो कि आज ईरान में इमाम ख़ामनेई साहब को जो है अपनी उन्होंने अपनी उनको जो रिस्पेक्ट पे करने के लिए गए हुए हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक पड़ोसी होने की वजह से हमारे एक उनके साथ बरादराना ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। तो ये तो उनका जो एक ये दौरा है, ये तो होना ही था। लेकिन जो मेरी नज़र में ज़्यादा अहमियत का हामिल दौरा है, वो वही है कि जब ईरान और यूएस के बीच में बहुत मुश्किल और एस्केलेटेड किस्म की जंग जो है वो क्लाइमैक्स थी और म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट के ऊपर पहुंची हुई थी, तो पाकिस्तान ने बेसिकली वो मोमेंट कैच करके जब दोनों पार्टीज के बीच में टॉक्स की इनिशिएशन कराई और फिर इट लेड टू अ सीज फायर, और उसके बाद अभी जिस तरह जिस नहज पर वो सारा पीस प्रोसेस चल रहा है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की दुनिया के सामने जो एक प्रेजेंस है, वो उस प्रोसेस से ज्यादा उजागर हुई है। बिल्कुल। जाहिर है इमाम ख़ामनेई साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत बड़ी लीडर थे मुस्लिम उम्मा के लिए। उनका तो इस दुनिया से जाना और उनकी शहादत जो है, ये एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। और इसके ऊपर तो जाहिर है ईरान के जाना और उनको अपने कंडोलेंसेस पे करना और ताज़ियत करना, ये तो बनता ही था। ये तो जी। एक पड़ोसी होने की हैसियत से भी एक निभाना है। लेकिन
लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारा वफ्द है उसका जो स्टैचर है वो क्या है, ये आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि मैं इंडिया की तरफ से जो उनके डेलीगेशन आया हुआ है, जाहिर है उसमें उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ गवर्नर्स हैं, और ज़्यादातर उनकी जो मुस्लिम उनके जो गवर्नर्स और मिनिस्टर्स हैं वो उनकी प्रेजेंस थी। एक आध उनकी जो हिंदू जो रिप्रेजेंटेशन भी थी, उनकी जो पॉपुलेशन है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो जिस लेवल का पाकिस्तान से डेलीगेशन गया है, एक हाईएस्ट लेवल का भी गया है, उसके अलावा जो मजहबी हमारी पर्सनालिटीज थी और इसके अलावा दूसरे अहम शख्सियात थी वो भी सारे गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के जो डेलीगेशन की जो प्रेजेंस थी जिसमें सारी पार्टीज की प्रेजेंस थी, जी हाँ। वो ये बात शो करती है कि पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ईरान के साथ जो रिप्रोचमेंट, जो ताल्लुकात और जिस किस्म जी की जिस नहज पे हम जहाँ स्टील करते हैं ईरान के साथ, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन बोर्ड, और हम एक यूनिफाइड कोहेसिव नेशनल पोजीशन है हमारी टुवर्ड्स ईरान। दैट शोज जी दैट यूनिफिकेशन एंड कोहेजन। ठीक लेकिन है। इंडिया की तरफ से वो हाईएस्ट लेवल के डेलीगेशन नहीं गया, जबकि ईरान की तरफ से स्पेसिफिकली ठीक मैं है। ये समझती हूँ कि उन्होंने इन्विटेशन भी दिया, मोदी साहब को दिया, और जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अभी तक की मेरी इत्तला ये है कि उनसे कोई हाईएस्ट लेवल पर ईरान नहीं जी हाँ, गया। और ठीक। मुझे ये समझ में नहीं है कि ईरान और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा नोज डाइव कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में पिछले साल से लेकर अब तक। तो आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज डन फेयरली वेल। जी पाकिस्तान ने बिरादराना ताल्लुक निभाए हैं, पड़ोसी की ताल्लुकात भी निभाए हैं, और पाकिस्तान एक ट्रस्टेड क्रेडिबल फैसिलिटेटर के भी ताल्लुकात निभाए हैं। बिल्कुल। हामिद अल मशरकी साहब, सर जिस तरह से आज का दौरा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, फिर मुख्तलिफ ममालिक से वफूद भी आए हुए थे, एक इंतहाई अहम दिन मैंने इस वजह से किया, कहा कि आज ही के दिन जब उनकी तदफीन होनी है आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की, तो उन्होंने कहा कि इसका बदला भी लिया जाएगा और सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ से हम क्या समझें कि क्या ये जो मामला है, क्या ये पूरी तरह एंड नहीं हुआ और ये मामला दोबारा उठेगा, दोबारा से मामला इसी तरह से होंगे? क्या इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है? बहुत शुक्रिया उमर साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस जंग के अंदर जो अहम तरीन किरदार अदा किया, उसके सबसे बड़ा सबूत ये कि पूरे ईरान की गलियां जो हैं वो तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही हैं 8 फरवरी से लेकर अभी तक। और उसके बाद फिर जिस अंदाज में ईरान की सारी लीडरशिप ने, चाहे वो पासदारान इनकलाब की लीडरशिप हो, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर के किरदार को जिस अंदाज में, मोहसिन नकवी साहब और सबके किरदार को सराहा है, वो उनका पार्लियामेंट भी उसका गवाह है। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है जब दुनिया शेकी थी कि शायद ईरान में सब कुछ बदल जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, अहमद रजा पहलवी आके बैठ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमसाया होने के नाते, मुसलमान भाई होने के नाते दोस्ती निभाई।